हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम आप सभी को मित्रों यही वीडियो लेकर आई हूँ मौनी अमावस्या पर। मौनी अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और जैसा कि अमावस्या के नाम से प्रतीत होता है, मतलब साल में यही ऐसी अमावस्या है जिसमें कि मौन रहकर व्रत किया जाता है। जैसा कि मौनी अमावस्या के दिन पूजा पाठ जप तप आदि सभी चीज़ें मौन रहकर की जाती हैं। इसके लाभ क्या होते हैं ये आज की वीडियो में जानेंगे। मौनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कब व्रत धारण करना है। आज के दिन पितरों को तर्पण किया जाता है, नदियों में स्नान किया जाता है, दान पुण्य जप तप पूजा आदि, पीपल वृक्ष में दीपक आदि जलाया जाता है। तो स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है? माघी अमावस्या से संबंधित आज संपूर्ण जानकारी देती हूँ। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुनियों की तरह आचरण किया जाता है। इसके कारण इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। आज के दिन यदि कोई पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा जी को सबसे सर्वाधिक पवित्र माना जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। इसलिए प्रयागराज गंगा स्नान के लिए मौनी अमावस्या पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस कुंभ को महत्वपूर्ण दिवस भी माना जाता है। इस दिन एक भी शब्द नहीं बोला जाता है। जैसे निर्जला व्रत में बिना अन्न जल के व्रत किया जाता है, ठीक इसी प्रकार यह व्रत मौन रहकर किया जाता है। तो कुछ लोग जैसे जल और फल वगैरह खा के भी इस व्रत को धारण करते हैं और कुछ लोग अन्न जल सब कुछ खाते हैं। लेकिन जब तक इस मौनी अमावस्या में सबसे पहले तो हमें यही चाहिए कि जब से हम स्नान सुबह उठें, स्नान दान करने के बाद ही हमें अपना बोलना चाहिए। इसलिए कि इस दिन मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। तो इस दिन हमें पूरे दिन जैसे हम नहीं रह पाते हैं तो हमें स्नान और दान पूजा पाठ तक हमें मौन रहना चाहिए, तब भी ये व्रत में माना जाता है, मौनी अमावस्या व्रत माना जाता है। कुछ लोग अन्न जल लेकर भी व्रत करते हैं, तो कुछ लोग स्नान दान पूजा जप तप का ही नियम लेते हैं। तो ये अपने शरीर के अनुसार किया जाता है। वैसे तो ये व्रत मौन पूरे दिन रहकर ही किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है कि यह व्रत पूरे दिन यदि मौन रहकर स्नान दान पूजा पाठ जप तप पितरों का तर्पण आदि किया जाए तो ये तो कहते हैं कि पूरे माघ के महीने के स्नान का पुण्य फल मिल जाता है और साथ में पितरों से मुक्ति भी मिल जाती है। शनि, जिसके ऊपर शनि दोष रहता है, वो भी मुक्ति मिल जाती है। जैसे किसी के कुंडली में बहुत सारे दोष रहते हैं, वो भी इस मौन व्रत को करने से ये सब समाप्त हो जाते हैं और अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अब जानेंगे अमावस्या की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो अमावस्या तिथि मित्रों 28 जनवरी 7:36 पर प्रारंभ हो रही है। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 29 जनवरी शाम 6:05 पर। इसलिए मौनी अमावस्या उदया तिथि के अनुसार मनाई जाएगी 29 तारीख को। जैसे में कुछ
तिथि ऐसी होती हैं कि जिसमें भोर में स्नान किया जाता है। वैसे तो हमें रोज़ाना भोर में ही स्नान करना चाहिए, लेकिन जैसे नहीं कर पाते हैं तो हमें कुछ तिथि ऐसी होती हैं जिसमें हमें भोर में स्नान अवश्य करना चाहिए। जैसे कि पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, एकादशी हो गई। इन सभी तिथियों पर हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, भोर में स्नान करना चाहिए। तो अब जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त का समय। 5:35 से 6:23 तक है ब्रह्म मुहूर्त का समय। इस समय हमें स्नान, दान, पूजा, जप तप करना चाहिए। इसका शुभ मुहूर्त है। मौनी अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग प्रयागराज में शाही स्नान करने जाएंगे। यदि आप भी जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है मित्रों। यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर के ही जल में आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान जरूर करें। और जब तक आप स्नान, दान, जप, पूजा पाठ, पीपल वृक्ष की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए मित्रों। दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी मैया में हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन हमें अमावस्या के दिन ये सब विशेष प्रकार से किया जाता है, इसलिए कि ये हमारे पितरों को मिलता है। तो इसलिए हमें इस दिन ज़रूर करना चाहिए। और जब तक हम ये कार्य करें, कम से कम हमें, जैसे हम 2 घंटे के लिए हम संकल्प ले लें कि हम इतने टाइम तक हम मौन रहेंगे, फिर इसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। और चाहे तो आप जब तक पूजा पाठ करें। कुछ लोग मतलब अपना संकल्प लेकर ही करते हैं 2 घंटे 3 घंटे। कुछ लोग बिना संकल्प के करते हैं कि मतलब जब तक हम स्नान, दान, पूजा पाठ करेंगे तब तक नहीं बोलेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसा मन चाहे वैसा करें। लेकिन कम से कम हमें जब तक स्नान, दान, पूजा पाठ, दीपक वगैरह जलाना है तब तक हमें नहीं बोलना चाहिए। फिर इसके बाद जब हम ये सब कर लें, फिर इसके बाद हमें भगवान जी का नाम लेते हुए ही अपना व्रत खोलना चाहिए, बोलना चाहिए भगवान का नाम लेते हुए। तो ये भी आपका मौनी अमावस्या के व्रत में आपका माना जाएगा। तो इस प्रकार मौनी अमावस्या का व्रत किया जाता है मित्रों। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके यही मेन जरिया है हमारा कि आप यदि लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो आप ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाला नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए मित्रों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती।